जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने ये साधना तो नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन साधनाओं से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि अब कैसे करें, या साधना में हमें अब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन सभी को लेकर के मैं एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ बता देता हूँ साधना के संबंध में, कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खासकर अप्सरा साधना हो या फिर यक्षिणी साधना हो, योगिनी साधना हो, किन्नरी हो, या फिर और दूसरी साधनाएं जैसे कि भैरव साधना है या और दूसरी साधनाएं हो, उनमें भी सब में कॉमन सी चीज़ें हैं। ठीक है, उन सभी को मैं आज इस एक वीडियो के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को भ्रम होता है बहुत ज़्यादा। भाई साधना करते हैं, सबसे पहले उनका सवाल होता है, मान लिया अप्सरा साधना के बारे में वो पूछना चाहते हैं या यक्षिणी साधना के बारे में, तो सबसे पहले उनका सवाल होता है जी गुरुजी कितने दिन में साधना हो जाएगी। पहली बात तो ये सवाल ही गलत है कि कितने दिन में साधना हो जाएगी। ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुमने कितनी मेहनत, लगन और भाव से साधना की है, कितना उस साधना के अंदर आप डूब चुके हो, कितना आपने मंत्र जाप किया है, कितना आपका ध्यान एकाग्र है। जितना ध्यान एकाग्र होगा, जितना आपका भाव अच्छा होगा, जितना आप मेहनत करोगे, उतनी ही जल्दी साधना सिद्ध होगी। और किसी किसी को तो ऐसा होता है कि साधना में उसका भाव भी होता है, मेहनत भी करता है, एकाग्रता भी आती है, लेकिन साधना फिर भी सिद्ध नहीं होती। अब उसमें कारण क्या है? उसमें कारण ये है कि उसके कुछ ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे पाप कर्म होते हैं जो कि उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। कोई ना कोई उसकी साधना में विघ्न आ जाएगा, तो इसलिए वो साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए जो पापांकुशा साधना मैंने दी है कि पापों की निवृत्ति के लिए वो साधना पहले करें, फिर उसके बाद दोबारा से ये साधना करें। क्योंकि उस साधना को करने से आपके जो पूर्व जन्म के दोष हैं या इस जन्म के दोष हैं वो सब खत्म होते हैं। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने इस जन्म में ही इतने पाप कर लिए हैं कि आप हर किसी का बुरा सोचते हैं, कोई भी व्यक्ति है उसको धोखा देते हैं, या फिर किसी का हक मार लेते हैं। और जब तुम इसी जन्म में ये सब कर रहे हो और इसी जन्म में फिर तुम साधना करो, तो फिर कैसे सिद्ध हो जाएगी साधना? साधना भी तो उसको सिद्ध होती है जिसका आचरण अच्छा होता है। वास्तविकता क्या है कि साधना में प्रत्यक्षीकरण तभी होता है जब आपके अंदर के विकार खत्म हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर के विकार रहेंगे ना, तब तक साधना सिद्ध होती नहीं है, ये समझ लेना बस। क्योंकि इस जन्म में जो आपने पाप किए हैं वो नहीं कटने वाले हैं ऐसे। तो जो पापांकुशा साधना है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली साधना है, उस साधना को आप करें। और उसके बाद फिर आप अगर ये अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना करते हैं तो इसमें आपको जल्दी सफलता मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीजें और मैं आपको बता देता हूं कि ये तो मैंने बता दिया कि भाई साधना क्या, कुछ लोग कहते हैं कि साधना कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी। तो वास्तविकता ये है कि मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं तुम्हारे लिए यहां से मतलब कि आपके लिए पूरा जोर लगा दूंगा कि आपको साधना सिद्ध हो। तरीके मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कोई भी स्कूल में एक क्लास में 35-40 बच्चे होते हैं और 35-40 बच्चों में टीचर एक होता है पढ़ाने वाला, लेकिन एक के नंबर कितने आते हैं? एक के नंबर 90% से ऊपर है, एक फेल भी हो रहा है, एक सेकंड डिवीजन में पास हो रहा है। सारे तो फर्स्ट क्लास नहीं जा रहे ना। क्यों? क्योंकि सबकी मेहनत अपनी अपनी अलग अलग है, सबका माइंड अलग अलग है। तो इसलिए कौन कितनी अच्छे तरीके से करता है वो उस बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए आप ये शब्द तो बिल्कुल ना बोले मुझसे, ठीक है। अब आगे बात आती है कि अगर आप अप्सरा साधना करते हो तो उसमें कुछ फूल, पत्ती, पान
जो भी आप चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं या और दूसरी सामग्रियां हैं वो चढ़ाते हैं, तो कहते हैं कुछ कि इसको सफाई करें, तो चौकी वगैरह हमने लगाई हुई है तो चौकी को हटा दें क्या? भाई आपने जब कोई साधना करने के लिए स्थापन कर दिया है तो चौकी को तो हिलाना ही नहीं है। चौकी हिलने का मतलब है कि आपकी साधना खंडित हो जाना। इसलिए सावधानी के साथ जो भी आपने पुष्प चढ़ाए हैं, अगले दिन सुबह के टाइम जब थोड़ा साफ सफाई करो तो उन पुष्पों को बीन लो, वहां से एक एक करके उठा लो और थोड़ा सा कपड़ा नीचे जमीन पर मार करके जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा करकट हुआ है उसको साफ कर लो कपड़े से। झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए आपको, उसमें उस कमरे में आपको झाड़ू नहीं लगानी है, सिर्फ कपड़े से साफ करना है आपको, ठीक है। और चौकी नहीं हिलनी चाहिए। साफ सफाई करें, रोज रोज करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौकी नहीं हिलाना है बिल्कुल भी। अब दूसरी बात यह है कि कुछ पता क्या, ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं, कुछ पूछते हैं कि जी यंत्र और माला हमने चौकी पर रख करके और पूजा अर्चना कर ली अप्सरा की स्थापन करके, उसके बाद यंत्र माला को उठा के अलग रख दें, फिर अगले दिन आके फिर रख दें। भैया दिमाग थोड़ा यार रख लो, मेरा दिमाग तो खाली करो मत, सीधी सी बात है। थोड़ा दिमाग तुम में भी होना चाहिए, बिल्कुल पागलपन वाली बात मत किया करो। क्यों? क्योंकि आपने एक बार स्थापन कर दिया तो फिर आप दोबारा क्यों उठा रहे हो वहां से? सर ने भांग खाई है क्या कि वहां से उठा करके फिर दोबारा दूसरी जगह ले जाकर के अपने कमरे में रख दोगे, यहाँ बेडरूम में, और फिर दोबारा से वापस ला करके उसमें रखोगे? यार मैं चाट के रख दिया हूँ इन लोगों ने, मैं सच बता रहा हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में मजबूर होना पड़ा है कि मैं एक ही उसमें बना करके दे रहा हूँ इनके जवाब कि, और एक के नहीं, पता नहीं कितने लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना में अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, कोई सी भी साधना हो, कोई भी साधना हो, प्रतिदिन आपको धुले हुए वस्त्र ही धारण करने हैं, धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं प्रतिदिन। और जो पूजा अर्चना मैंने वीडियो में भी बताई है, जो विधि उसकी बताई है पूरी, वो विधि पूरी की पूरी आपको रोज दोहरानी है, वैसे ही करना है रोज डेली। गुरु मंत्र जाप भी होगा, गणेश भगवान का जाप भी होगा, और भैरव का जाप भी होगा, और शिव का जाप भी होगा, उसके बाद फिर देवी का जाप होगा। और एक चीज और, जितनी माला रोज पहले दिन करो उतनी ही माला फिर आपको रोज करनी है। मतलब आगे पीछे माला नहीं होनी चाहिए कि आज 10 कर ली कल 15 कर ली, ऐसे नहीं चलेगा। नियम होना चाहिए, एक साधना करने का एक नियम होता है, नियम पर ही टिका होता है सारी चीज, ठीक है। तो इसलिए धुले हुए वस्त्र पहने, और जो आप साधना कर रहे हैं उसमें इत्र वगैरह चढ़ाते हैं तो इत्र जरूरी होता है। जो आपकी अप्सरा साधना है या यक्षिणी साधना है, उनमें योगिनी साधना है, उनमें इत्र जरूरी है, गुलाब के फूल जरूरी हैं। गुलाब के फूल ना हो तो किसी भी तरह के फूल चल जाएंगे, लेकिन सुगंधित होने चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। और दूसरी कि जब आपकी साधना पूरी हो जाए, जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो फिर आप उस सामग्री को, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको विसर्जित कर दूं, अगर साधना पूरी हो गई है तब, अगर साधना पूरी नहीं हुई है, बीच में खंडित हो गई है, या फिर किसी कारणवश दर्शन नहीं हो पाए हैं, या अप्रत्यक्ष भी सिद्ध नहीं हुई है, तो फिर आप साधना को दोबारा से करें। जब दोबारा से साधना करोगे तो उसी सामग्री का इस्तेमाल आपको करना है जो आपने मंगाई है, चाहे वो अप्सरा साधना की सामग्री हो या किसी भी साधना की सामग्री हो, ठीक है। अब रही बात दूसरी कि कुछ लोगों का मत होता है कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं 2-3 चीजें कि जी हम गृहस्थी व्यक्ति हैं और हम क्या ये साधना कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गृहस्थ जीवन में बवाल पैदा हो जाए। तो मैंने एक बात क्लियर कर दी है कि अप्सरा साधना के करने से किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अप्सरा साधना अगर आप करते हो तो उससे आपके गृहस्थ जीवन में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये सात्विक साधनाएं हैं, ठीक है। और ये देव वर्ग की कन्या होती है, तो इसलिए इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी हम साधना तो कर लें,
साधना कर भी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी शक्ति सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको दूसरी शक्ति के बारे में बताता हूं कि दूसरी शक्ति नहीं होती है, ये अप्सरा ही होती है। वो बात अलग है कि आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि ये वास्तव में अप्सरा है या कोई और है, क्योंकि अप्सरा के साथ में एक भैरव होता है। प्रत्येक अप्सरा के साथ, प्रत्येक यक्षिणी के साथ में एक भैरव होता है जो कि आपकी साधना को विघ्न डालता है। मतलब कि अप्सरा उसी को आदेश देती है कि ये साधना पूरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अप्सरा को आपके अधीन आना पड़ेगा, और जल्दी से कोई भी शक्ति किसी के अधीन नहीं होना चाहती है। कोई भी शक्ति हो, चाहे वो प्रेत ही क्यों ना है, वो बिल्कुल भी किसी के अधीन या किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता है। हर कोई व्यक्ति या कोई भी है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, और आप उसको अधीन कर रहे हो अपने, कि जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करेगी? वो अपना जो गण होता है उसको भेज देती है कि इसकी साधना को भंग कर दो, जिससे कि ये साधना पूरी ना हो पाए और मुझे जाना ना पड़े। अब अगर मैं जो भैरव मंत्र का जाप बताता हूं, उसमें वो इसीलिए बताता हूं कि भैरव की काट भैरव है। तो मैंने बटुक भैरव का, यानी कि जो कोई भी आफत आए उसको उधारने के लिए, वो बटुक भैरव के मंत्र की एक माला का जाप बहुत जरूरी है। और अगर आप इस जाप को करते हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो तुम्हारी साधना में पहली बात तो विघ्न डाल दे, या दूसरी बात कि तो कोई दूसरी और चीज सिद्ध हो जाए। और फिर दूसरी चीज तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम बुला तो अप्सरा कर रहे हो, तो फिर भूत प्रेत क्यों आ जाएगा भैया? भूत प्रेत के घर से फालतू है, या कोई चुड़ैल घर से फालतू है? वो आएगी और तुम्हारे आकर के सिद्ध हो जाएगी, और भाई ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगी। ऐसा हो जाएगा क्या? मैं कहने लगूं कि भाई फलाना व्यक्ति मेरे अंडर में आ जाए, तो वो ना आकर के कोई दूसरा आ जाए और कहने लगे कि मैं तुम्हारे अंडर में आ गया हूं जी, मुझे बताओ तुम जैसा तुम्हें करना है मैं करूंगा। कोई नहीं चाहता किसी के अंडर में आना। तो इसलिए ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि कोई ऐसी चीज होती है। हाँ, ये अप्सरा ही होती है। मान लिया तुमने साधना शुरू की, साधना शुरू करने के बाद में आपने 21 दिन कुछ दिन साधना की, अप्सरा की अप्रत्यक्ष सिद्धि हो गई, ठीक है। अब वो आपको क्या करेगी? वो कोशिश करती है कि अब ये साधना करे पूरी, वो कोशिश करती है कि साधना करे पूरी ये, और तुम साधना कर नहीं रहे हो। तो फिर क्या होगा? तुम डर के बैठ गए कि पता नहीं क्या हो गया, बवाल खड़ा हो गया, तुम डर के और गिग्गी बन करके बैठ गए। अरे वो एक स्त्री है, और स्त्री को कौन संभाल सकता है? जिसके अंदर दमखम हो, वही तो पुरुष संभाल सकता है, जिसके अंदर पारुष हो, जो निडर हो। अब जो स्त्री से डर के भाग गया, तो वो क्या निडर है? वो क्या करेगा जीवन में, बताओ तुम मुझे। अरे है तो स्त्री ना, उससे मतलब नहीं है कि वो देव कन्या है, क्या है तो स्त्री। जम करके खड़े हो जाओ ना कि आओ, तुम आना पड़ेगा तुम्हें। और तुम क्या डराओगे हमें? डराओ, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं है तुम्हारे बस की, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा हमारे पास। अगर तुम ये चीज अपने माइंड में लेकर चलो ना, तो कैसे तुम डर जाओगे भला? अब वही काम होता है, भैरव आया, तुम्हें डराया, तुम भाग छूटे वहां से, गए 9 तो 11 हो गए। फिर अब भाई फिर क्या होगा? साधना तो खंडित होनी होनी है। अप्सरा ताली पटका के हंसेगी कि वाह ये तो भाग गया, ये क्या रखेगा मुझे। तो फिर क्या होगा? बस वही होगा, तुम सोचोगे कि पता नहीं कौन सी चीज आ गई यार, ये तो बवाल पैदा हो गया। और वो तो फलाने यूट्यूब वाले ने सही कहा था भाई, कोई ना कोई गलत चीज आ गई है इसमें, कोई भूत प्रेत सिद्ध हो गया, अब इधर उधर भागते फिरोगे। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है कि साधना को समझो, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उन चीजों को समझो, और प्रत्येक साधना में अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैंने बताया सिर्फ वही करो। अपना दिमाग लगाओगे, छोटी छोटी बारीकियों पर चलोगे तो साधना नहीं कर पाओगे। सीधा सीधा मोटा मोटा चलो सीधा, कि नहीं मुझे बस ये करना है, अपना ध्यान एक चीज केंद्रित कर दो, बस एक जगह, मुझे यही करना है और मुझे सोचना ही नहीं है कुछ भी, बात खत्म हुई। छोड़ो एक साइड कि मुझे, अगर मुझे यह है कि मुझे अप्सरा की साधना करनी है, मंत्र जाप करना है, तो मुझे मंत्र जाप ही करना है बस।
अब उसमें मैंने चढ़ा दिया, ठीक है, जो चढ़ा दिया वो बढ़िया है, जो नहीं चढ़ाया वो भी बढ़िया है, मंत्र जाप ठोक के कर दो, बस कहानी खत्म, एकाग्रता के साथ में, ठीक है ना। तो इस चीज को अपनाओ, ना कि आप छोटी छोटी चीजों को, कि गुरुजी ये दीपक दाएं रखें या बाएं रखें, लो जी, अब गुरुजी अलग, गुरुजी क्या बताए कि दीपक दाएं रखो या बाएं रखे, अरे बीच में रख ले भैया, कहीं तो रखेगा। एक मन का भाव है कि मैंने यहां रख दिया, वहां रख दिया, रखा तो वही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने आप सोचनी चाहिए इंसानों को, और अपने आप नहीं सोचेंगे, उसमें बहुत बारीकी सी अपने माइंड लगाएंगे, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ के आए हैं। सच्चाई तो यही है। अब मुझे भी कभी कभी हंसी आ जाती है, मैंने कहा यार किन से पाला पड़ गया भैया मेरा, कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं जब देखता हूँ ना क्वेश्चन, इनका 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लिखा होगा, पढ़ते पढ़ते मुझे 5 मिनट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में और निकलेगा क्या, निकलेगा उसमें चूहा, मतलब खोदा पाट निकली चूहिया, वही पूछेगा वो, बस अपनी स्टोरी पहले बतानी शुरू कर देगा कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने फलाना करा, मैंने ढिगड़ा करा, मैंने 108 हनुमान चालीसा के पाठ करे, और मैंने बगलामुखी के 21 दिन जाप करे, और फलाना किया, ढिगड़ा किया। भाई मैं मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे सुनना है सिर्फ कि आपको साधना कौन सी करनी है, और कितने दिन तुम साधना करना चाहते हो, कितने दिन करोगे, मुझे ये सुनना है। मुझे वो नहीं सुनना तुमने क्या कर दिया, जो कर दिया वो अच्छा कर दिया। सब लोग करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, हवन सब करते हैं, व्रत सब रखते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं अब, तो नवरात्रों में व्रत तो लेडीजें भी रखती हैं, पूरे 9 दिन का व्रत रखती हैं। अब वो गाने लगे कि मैंने फलाने दिन सुबह के टाइम ये खाया, शाम को ये खाया, और दोपहर को जाप किया, और रात को मैंने जागरण किया। अब भैया मैं सुनता सुनता बावला हो जाऊंगा भाई। तो ये सब चीजें ना पूछ के मुझसे सिर्फ काम की चीज पूछो, क्योंकि मेरा भी टाइम बचे। टाइम कैसे कि मुझे एक दिन में कम से कम पता नहीं कितने लोगों को जवाब देने होते हैं, कितने लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, सबको जवाब दे रहा हूं मैं। एक को जवाब दे के तो मैं वहीं पे बैठ जाऊंगा चुपचाप, पिछले वाले तो घूमते ही रह जाएंगे। वो कहेंगे गुरुजी हमने पूछा आपने जवाब ही नहीं दिया, गुरुजी क्या करे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा अपना माइंड बारीकी से कम लगाओ। जो साधना में मैंने बता दिया है, जो वीडियो तुमने देखी है, वही मैं तुम्हें फोन पर भी बताऊंगा और लिख करके भी वही बताऊंगा जो मैंने वीडियो में बता दिया है, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए जो वीडियो में बता दिया है वही विधि है, उसी के तरीके से आपको सारी क्रियाएं करनी है, और रोज करनी है, वही क्रिया रोज करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन गुरु मंत्र का जाप कर लिया तो दूसरे दिन ना करो, ऐसे भी मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपनी बात को कहो, लेकिन छोटे शब्दों में। पूरी अपनी गाथा मत मुझे सुनाओ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। छोटे शब्दों में सिर्फ ये बता दो मुझे कि मुझे ये करना है और या मुझे ये चाहिए, बस बात खत्म हुई। और एक बार में एक क्वेश्चन करो तो अच्छा है, एक बार में पूरी लाइन लगा देते हैं कि आज ही पूछ लो जो भी कुछ पूछना है, कल का नहीं छोड़ना है। जो लोग साधना कर रहे हैं, अप्सरा की साधना कर रहे हो, चाहे भाग्योदय साधना कर रहे हो, या फिर भैरव की साधना कर रहे हो, जो वीडियो में मैंने बताया है उस वीडियो को देख लेना कई बार। सिर्फ उसी तरीके से साधना करनी है जो मैंने उसमें निर्देश दिए हैं, उसके अलावा आपको अपना माइंड चला करके कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जिन लोगों को सामग्री, कई लोगों को ऐसा हुआ कि सामग्री नहीं मिल पाई है, मैंने पोस्ट की लेकिन सामग्री उनको नहीं मिल पाई किसी कारण से, तो या तो उनको मिल जाएगी सामग्री जल्दी, क्योंकि कई बार पोस्ट वाले भी लेट कर देते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिली है, या मेरे पास उल्टी भी आ गई है, कई जगह से, दो जगह से ऐसा हुआ है कि वहाँ सामग्री, हो सकता है कि पोस्टमैन ने गड़बड़ कर दिया हो, उसने वापसी भेज दिया है, तो ठीक है मैं दोबारा सामग्री आपके लिए भेजूंगा, आप टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें बहुत आपके लिए बता दी हैं, बहुत निर्देश भी दे दिए हैं। अब का मानना है ना मानना तुम्हारा काम है, मेरा काम है सिर्फ बताना। और भाई मैं जवाब ऐसे वैसे क्वेश्चनों के जवाब मैं नहीं दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन सही होगा मैं उसी के जवाब दूंगा। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की
जय।